अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि बैकलिंक्स कैसे क्रिएट की जाती हैं और बैकलिंक्स असल में होते क्या हैं। तो उसके लिए मैं एक प्रेजेंटेशन आपको दिखाने लगा हूँ, उसको ज़रा थोरली रिव्यू करते हैं। बैकलिंक्स, हाउ क्वालिटी बैकलिंक्स इम्प्रूव्स योर रैंकिंग। इससे पहले हम देखेंगे कि बैकलिंक्स की डेफिनेशन क्या है। तो बैकलिंक्स की डेफिनेशन देखने के लिए, backlinks are simply hyperlinks from other websites directed to your website। इसका मतलब यह है कि जो हम दूसरी वेबसाइट्स पे बैकलिंक्स क्रिएट किए करते हैं, उधर से हमें एक रेफरेंस मिलता है हमारी वेबसाइट के ऊपर। तो दीज आर आल्सो कॉल्ड इनकमिंग लिंक्स और इनबाउंड लिंक्स। इनकमिंग लिंक्स का मतलब ये होता है कि दूसरों की वेबसाइट से हमारी वेबसाइट की तरफ कोई लिंक आ रहा है, और इनबाउंड लिंक्स का मतलब क्या होता है कि हमारी वेबसाइट के अंदर जो लिंक्स हैं, जैसे कि इंटरनल लिंक्स या फिर एक पेज से दूसरे पेज की तरफ लिंक किया होता है। These links are considered as a vote for your website by search engine to prefer your site over your competitor। मतलब आपके कंपेटिटर भी एक कीवर्ड पे रैंक कर रहे हैं और आप भी उस पे रैंक करना चाहते हैं। अगर आपके ज़्यादा बैकलिंक्स क्रिएट होंगे तो आपका कंपेटिटर पीछे रह जाएगा और आप पहले नंबर पे आ जाएंगे। तो ये इसकी बैकलिंक्स की थोड़ी इम्पोर्टेंस होती है। ठीक है, आगे हम मज़ीद इसकी इम्पोर्टेंस देखते हैं। इम्प्रूव गूगल रैंकिंग्स, गूगल रैंकिंग को इम्प्रूव करता है। ड्राइव रेफरल ट्रैफिक, इससे क्या मतलब है कि एक वेबसाइट के ऊपर अगर फर्ज करें ट्रैफिक है और उस पर हम बैकलिंक क्रिएट करते हैं तो वो ट्रैफिक हमारी वेबसाइट के ऊपर भी आ सकती है, तो इसको कहते हैं हम रेफरल ट्रैफिक। बिल्ड ब्रांड अथॉरिटी, आपकी ब्रांड है और आप उसको अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं, मज़ीद लोगों तक दिखाना चाहते हैं, तो वो आप बैकलिंक्स के ज़रिए दिखा सकते हैं। ठीक है, हेल्प विद फास्टर इंडेक्सिंग, आपकी वेबसाइट को इंडेक्स करने में मदद देता है बैकलिंक। जैसे कि एक हाई डीए वाली वेबसाइट है, उसकी क्रॉल बजट भी ज़्यादा होगा, तो आपकी वेबसाइट की इंडेक्सेशन भी ज़्यादा होगी। इनेबल नेटवर्किंग एंड कोलैबोरेशंस, आपकी कोलैबोरेशंस को इंक्रीज करता है, आपके नेटवर्क को मज़ीद बढ़ा देता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ बैकलिंक्स, डू फॉलो वर्सेस नो फॉलो। अब यहाँ पर हम बैकलिंक्स की टाइप डिस्कस करते हैं कि एक होता है डू फॉलो बैकलिंक और दूसरा होता है नो फॉलो बैकलिंक। डू फॉलो कौन सा होता है? ऐसा बैकलिंक जिसमें वो बता रहा होता है सर्च इंजन को, मैं इसकी जैसे कि प्रेफरेंस देता हूँ या फिर गवाही देता हूँ, तो उसको हम डू फॉलो कहते हैं। एंड नो फॉलो वो कहता है कि हम इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेते, तो उसको हम नो फॉलो कहेंगे। स्पॉन्सर्ड एंड यूजीसी लिंक्स, स्पॉन्सर्ड का मतलब होता है कि आप अगर फर्ज करें गूगल के ऊपर ऐड क्रिएट करते हैं तो उसको स्पॉन्सर्ड कहेंगे, या फिर आप फेसबुक पे कोई एडवर्टाइजमेंट करते हैं पेड पैसे दे के, तो इसको आप स्पॉन्सर्ड कहते हैं। एंड यूजीसी लिंक्स होते हैं यूजर जनरेटेड कंटेंट लिंक्स, जैसे कि कमेंट बैक लिंक्स हो जाते हैं और उसके बाद फेसबुक के ऊपर पोस्ट क्रिएट की जाती है तो वो भी यूजीसी में आ जाते हैं। हाई क्वालिटी वर्सेस लो क्वालिटी, मतलब कि आप ऐसी वेबसाइट के ऊपर बैकलिंक क्रिएट करते हैं जो आपके निश की है, मतलब आप के टॉपिक के रिलेटेड उसने कंटेंट बनाया और आप उसके ऊपर बैकलिंक लगाते हैं, तो ये हाई क्वालिटी बैकलिंक होगा। और लो क्वालिटी बैकलिंक कौन सा होता है? आप स्पैमिंग वेबसाइट पे बैकलिंक क्रिएट कर दें, आप डमी या फिर रोबोटिक बैकलिंक्स क्रिएट कर दें, बल्कि बल्क मिकदार में एक ही साइट से बैकलिंक्स क्रिएट कर दें, ये लो क्वालिटी बैकलिंक क्रिएट कहा जाता है इनको। एडिटोरियल एंड कंटेक्सचुअल का मतलब ये है कि आप जर्नलिस्ट को फिर एडिटर्स को अप्रोच करते हैं कि वो अपने कंटेंट के अंदर आपके लिंक को ऐड कर दें और आप उनको कंटेंट भी प्रोवाइड करें, तो ताकि वो आपका लिंक प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, उसके बाद इमेज एंड रीडायरेक्ट लिंक्स, इमेज के ऊपर भी आप लिंक्स लगा सकते हैं, या फिर आपकी इमेजेस अगर कोई यूज़ करता है तो वो आपको रेफरेंस दे सकता है। तो इस तरह से आगे डू फॉलो वर्सेस नो फॉलो, ये मैंने आपको बता दिया कि डू फॉलो से लिंक जो पास होता है रैंकिंग को बूस्ट करता है, जबकि नो फॉलो आपको वेबसाइट की अथॉरिटी में मदद नहीं देता, बल्कि ये रेफरल ट्रैफिक में मदद देगा आपको। अदर की बैकलिंक टाइप्स हैं, स्पॉन्सर्ड लिंक्स हैं, पेड मस्ट बी डिस्क्लोज्ड। उसके बाद है यूजीसी लिंक्स, यूजर जनरेटेड, ऑलरेडी डिस्कस्ड। हाई अथॉरिटी लिंक्स फ्रॉम गवर्नमेंट वेबसाइट, मतलब कि जो वेबसाइट हाई डीए वाली है, डोमेन अथॉरिटी उनकी ज़्यादा है,
उनको आप प्रेफर करें कि बैकलिंक उनसे लें। मीडिया साइट्स होती हैं उनसे लें बैकलिंक्स, ताकि आपकी अवेयरनेस ज़्यादा हो आपकी वेबसाइट की। लो क्वालिटी लिंक्स स्पैमी हार्मफुल टू एसईओ। तो लो क्वालिटी लिंक्स से बचना है, आपने स्पैम क्रिएट नहीं करना। वाइट हैट वर्सेस ब्लैक हैट। वाइट हैट वो होते हैं जिनमें आप नेचुरल बैकलिंक क्रिएट करने की कोशिश करें, जैसे कि गेस्ट पोस्ट या पीआर आउटरीच। पीआर क्या होता है? प्रेस रिलीज। उसके बाद ब्लैक हैट में आ जाता है लिंक फार्मिंग, बाइंग लिंक्स, ऑटोमेशन। ये वाले लिंक्स आपने क्रिएट नहीं करने, क्योंकि ये आपकी वेबसाइट को रिस्क में ले सकते हैं, पेनल्टी हो सकती है आपकी वेबसाइट के ऊपर। उसके बाद हमारे पास आता है हाउ टू बिल्ड बैकलिंक्स, क्रिएट शेयरेबल कंटेंट, गेस्ट ब्लॉगिंग। शेयरेबल कंटेंट क्या होता है कि आपकी वेबसाइट फेसबुक के ऊपर शेयर कर दें और पोस्ट कर दें, वो पोस्ट आगे शेयर की जा सकती है, तो इसको आई थिंक शेयरेबल कंटेंट कहेंगे। उसके बाद गेस्ट ब्लॉगिंग होता है। गेस्ट ब्लॉगिंग आप किसी की वेबसाइट को अप्रोच करें या उसको ओनर को अप्रोच करें, उनको कहें कि हम आपकी वेबसाइट पे ब्लॉग पोस्ट करना चाहते हैं, आप या तो हमसे पेमेंट ले लें या फिर हमसे कंटेंट ले लें, उसके बदले में आप हमें लिंक प्रोवाइड कर दें। ब्रोकन लिंक बिल्डिंग ये होता है कि आप वेबसाइट को क्रॉल करें अपने कंपेटिटर्स की और उनमें देखें कि उन्होंने क्या कहाँ पर बैकलिंक क्रिएट किया हुए हैं। ठीक है। अब कुछ वेबसाइट्स होती हैं कि उनके जो बैकलिंक्स बने होते हैं ना वो रिमूव हो जाते हैं, तो वो जब जहाँ से रिमूव होते हैं ना, आप उन वेबसाइट्स को जब अप्रोच करेंगे ना, उनके ओनर से कहेंगे कि ये आपका लिंक रिमूव हुआ है, आपकी वेबसाइट के लिए डेंजरस साबित हो सकता है, तो हम आपको कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, आप उस पे लिंक लगा दें। तो ये एक ब्रोकर लिंक बिल्डिंग हो जाती है। ठीक है। स्काई स्क्रैपर टेक्निक ये भी इसी में आ जाता है। इन्फ्लुएंसर आउटरीच, आप इन्फ्लुएंसर से रब्ता करें, जैसे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे हाई अथॉरिटी अकाउंट्स हैं जिनमें मिलियन ऑफ फॉलोअर्स हैं, उनसे रब्ता करें कि आपकी वेबसाइट को शेयर करें, रेलिवेंट वाले। ठीक है। हैरो बैकलिंक्स हेल्पिंग अ रिपोर्टर आउट। एक रिपोर्टर होता है जैसे कि जर्नलिस्ट है, उसको आप अप्रोच करें, उसको कहें कि हम आपको एक रिसर्च आर्टिकल प्रोवाइड करेंगे, आप उसको अपनी न्यूज़ वेबसाइट पे पब्लिश करें, तो ये बहुत ही अच्छा बैकलिंक आपको मिल जाएगा। डायरेक्टरी एंड साइटेशन सबमिशंस। डायरेक्टरीज में आप वेबसाइट को सबमिट कर सकते हैं, जैसा कि अपने बिजनेस लिस्टिंग वेबसाइट्स पे सबमिट करते हैं वेबसाइट को, उसकी तरह डायरेक्टरी सबमिशन होती है। उसके बाद मिस्टेक्स टू अवॉइड बाइंग स्पैमिंग बैकलिंक्स। ऐसे बैकलिंक्स जो स्पैम क्रिएट करें, जैसे कि एक ही वेबसाइट से बार बार बैकलिंक लेना स्पैम में आ जाता है। यूजिंग इररेलेवेंट साइट्स। ऐसी वेबसाइट, फर्ज करें आपकी वेबसाइट है कोई फुटबॉल के रिलेटेड और आप बैकलिंक क्रिएट करते हैं कुकिंग के रिलेटेड, तो ये एक इररेलेवेंसी आ जाती है, गूगल इसको पेनलाइज करता है। ओवर ऑप्टिमाइजिंग एंकर टेक्स्ट, इसका मतलब है कि आप एक ही कीवर्ड के ऊपर बार बार बैकलिंक क्रिएट कर रहे हैं, तो ये भी एक नेगेटिव सिग्नल है गूगल के लिए। इग्नोरिंग गूगल्स स्पॉन्सर्ड नो फॉलो रूल्स। आप इग्नोर करते हैं स्पॉन्सर्ड नो फॉलो रूल्स को, जैसे कि नो फॉलो की बजाय आपने डू फॉलो बैकलिंक्स क्रिएट करने हैं। लैक ऑफ बैकलिंक्स डाइवर्सिटी। बैकलिंक्स की डाइवर्सिटी नहीं, जैसे कि आप प्रोफाइल बैकलिंक क्रिएट की जा रहे हैं आप, तो फिर ये डाइवर्सिटी नहीं है, ये भी नेगेटिव सिग्नल है। आपको चाहिए कि आप पहले प्रोफाइल बैकलिंक क्रिएट कर लें, फिर आप ब्लॉगिंग के बैकलिंक्स क्रिएट कर लें, आप फिर कोई सोशल शेयरिंग कर लें, इस तरह से आप बैकलिंक्स क्रिएट करते जाएं। ठीक है। तो कॉमन मिथ्स होते हैं लोगों की, मतलब के ख्याल होते हैं और वो गलत होते हैं। मोर बैकलिंक्स इज इक्वल टू बेटर रैंकिंग, इट इज़ नॉट। मोर बैकलिंक से रैंकिंग बेटर नहीं होती, आपको क्वालिटी भी प्रोवाइड करनी होती। नो फॉलो लिंक्स आर यूजलेस। नो फॉलो लिंक्स यूजलेस नहीं होते, हालांकि ये रेफरल ट्रैफिक भी प्रोवाइड कर सकते हैं, गूगल को थोड़ा सा सिग्नल देते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं देते। एनी बैकलिंक इज़ गुड, किसी भी तरह का बैकलिंक गुड नहीं होता। आप अगर स्पैमी बैकलिंक्स क्रिएट करेंगे तो वो गुड नहीं होते। बैकलिंक्स आर द ओनली रैंकिंग फैक्टर, नहीं ऐसा नहीं है। बैकलिंक्स अकेले रैंकिंग फैक्टर नहीं है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिन पर हमारी वेबसाइट रैंक होती है। तो ये थी कुछ प्रेजेंटेशन। आगे हम देखते हैं कि प्रैक्टिकली 2-3 तरीके कैसे हम बैकलिंक बना सकते हैं। तो चलते हैं गूगल के ऊपर। गूगल पे जाके हम देखते हैं कि पहला तरीका क्या है। आपने सर्च करना है सोशल, या फिर कोई भी आप बैकलिंक टाइप बनाना चाहते हैं, प्रोफाइल क्रिएशन
साइट्स, ठीक है। आपने सर्च कर लेना, तो यहाँ देखें 320+ प्रोफाइल क्रिएशन फॉर लिंक बिल्डिंग, ठीक है। उसके बाद 300+ अगली वेबसाइट पे है। इसी तरह आगे आप देखें 300+ अलग। इस तरह से आपने एक एक करके ओपन करते जाना है और देखना है कि यहाँ पर 300+ वेबसाइट्स प्रोवाइड की गई हैं। आपने उनको एक एक करके देखना है कि आप उस पर बना सकते हैं कि नहीं। मीडियम मिल गई, रेडिट मिल गई, उसके बाद कोरा, गिटहब, अबाउट इट मी, पिंटरेस्ट, बहुत ही हाई डीए वाली वेबसाइट्स प्रोवाइड की हुई हैं। ये था तरीका नंबर 1। उसके बाद आप देखेंगे कि सबसे पहले आपने अपना कीवर्ड लेना है कि आपकी वेबसाइट किस रिलेटेड है। फर्स्ट करें मेरी वेबसाइट है पैकिंग एंड मूविंग के रिलेटेड, पैकर्स एंड मूवर्स। उसके बाद आपने एक और कीवर्ड ऐड कर देना है, जैसे कि मजीद नीश स्पेसिफिक हो जाए, जैसे कि मैं ऐड करता हूँ इन अबू धाबी। ये मैंने सर्च किया, आगे हमें मिल गई हैं वेबसाइट्स कुछ, जैसे कि डबिजल। इसको मैंने कॉपी किया, इसका मैंने डीए चेक करना है कितना है। डीए चेक करने देख लें, कोई भी वेबसाइट ओपन कर लें, इसके अंदर आप इसका डीए चेक करेंगे, ठीक है। चाहे आप पूरा एंटर कर दें यूआरएल या फिर इतना .com तक चेक डीए करेंगे, तो ये इसका डीए बताता है 61। आपने कोशिश करनी है कि स्पैम स्कोर कम रखना है और डीए कम रखना है, ठीक है। इस तरह से आपको वो वेबसाइट्स मिलेंगी जहाँ पर आप बैकलिंक बना सकेंगे। आपने स्पैम स्कोर कम रखना है, जैसे कि 39 है, ये थोड़ा ख़राब हो सकता है आपकी वेबसाइट के लिए, आपने 30 से कम रखना है। और दूसरा तरीका भी हो गया, आप तीसरे की तरफ चलते हैं। आपने जैसे कि इसी पे देखें, ये मूवर्स एंड पैकर्स इन दुबई, सिंपली आपने टाइप किया एंड यहाँ पर काफ़ी सारी वेबसाइट नज़र आ गई। अब मैंने यही ओपन की, इसका डीए चेक कर लिया। अब अगर आपका 50 से कम है ना डीए, तो आपने उस वेबसाइट को कॉपी करना है, इतना यूआरएल कॉपी कर लें, जैसे कि कंट्रोल-C, एंड यहाँ पर आके आपने कुछ भी टाइप कर देना है कीवर्ड, जैसे एबीसी, कुछ भी टाइप। यहाँ पर ये गूगल की सर्च इंजन आ गई है। अब यहाँ पर आपने वो यूआरएल पेस्ट करना है। जैसे आप यहाँ पर पेस्ट करेंगे तो आगे डबीजल अबू धाबी क्लासिफाइड्स, ये वाली वेबसाइट आपको नज़र आ रही है, ठीक है। उसके बाद आपने स्क्रॉल करते जाना है कि आगे मज़ीद वेबसाइट्स कुछ अलग से शो होंगी। ये वाली वो वेबसाइट शो हो रही हैं जिस पर इसके बैकलिंक्स क्रिएट किए गए हैं, जैसे कि फेसबुक हो गई। फेसबुक पे आप बैकलिंक बना सकते हैं, प्ले स्टोर पे बना सकते हैं। अगले पेज पे जाएंगे तो इसी की वेबसाइट शो होंगी, या फिर वो वेबसाइट शो होंगी जो जिन पर इसने बैकलिंक क्रिएट किया हुआ है। apps.apple, उसके बाद OLX, ये भी वही है वेबसाइट, ठीक है। आगे मज़ीद आप क्रॉल करते जाएंगे तो मज़ीद वेबसाइट्स आपको शो होंगी जिस पर इस वेबसाइट ने बैक लिंक बनाया हुआ है, इस वाली वेबसाइट ने, ठीक है। तो यहाँ से आपको बहुत सारे चांसेस मिल जाएंगे कि आपकी रेलिवेंट वेबसाइट मिलेगी आपको, आपकी निश के रिलेटेड होगी वो, ठीक है। ये देखें अब यहाँ पर, जैसे कि कुवाक, इसको ओपन कर लें, ओपन इन न्यू टैब, एंड उसके बाद आगे करते जाएं, आपको बहुत सारी वेबसाइट्स मिलेंगी। अभी तो ये इसके इंडेक्स पेजेस शो हो रहे हैं क्योंकि हाई डी वेबसाइट है, तो इसी के पेजेस ज़्यादा शो होंगे। आप लो वाली चूज़ करेंगे ना तो उनके कम पेजेस शो होंगे, और हाई डी जिन पर उन्होंने बैकलिंक क्रिएट किए होंगे वो ज़्यादा शो होंगे, ठीक है। मैं आपको करके दिखाता हूँ एक, जैसे कि आई थिंक इसका डी ए कम होगा, कॉपी लिंक एड्रेस डी ए चेक करते हैं, कंट्रोल-V एंड चेक डी ए। ये देखिए इसका जस्ट 5 है। अब इसको हम सर्च करते हैं, यहाँ पर आके एंटर किया, यहाँ देखें, यहाँ पर पहले वही मूवर्स पहले पेज पे इसी की वेबसाइट्स हैं। आगे देखें लिंक्डइन एंड फेसबुक, उसके बाद ये स्पॉन्सर्ड वाली छोड़ देनी है, गूगल की एड्स है। यहाँ देखिए वही मूवर्स, यहाँ देखें क्रंच बेस, बहुत ही अच्छा बैकलिंक आप यहाँ पे बना सकते हैं। जनरल भी है और किसी भी वेबसाइट के लिए बन जाए। एंग्रो एक मूविंग रिलेटेड वेबसाइट होगी, इसको ओपन कर लें। यहाँ पर आपने ढूंढना है साइन अप या गेट रजिस्टर का ऑप्शन है, यहाँ पर आप रजिस्टर करेंगे एंड इजीली लिंक प्रोवाइड कर देंगे उनको। एंड यहाँ पर भी देखें एक्सेप्ट ऑल, अगर कोई लिंक रजिस्टर का ऑप्शन है तो आप रजिस्टर करें एंड सिंपली क्रिएट द लिंक। इस तरह से आप, मैंने 3 तरीके बता दिए आपको, कोई भी तरीका आपको पसंद आए उससे आप बैकलिंक क्रिएट करें। और आप जब 100 बैकलिंक्स क्रिएट कर लेंगे तो आपको वेबसाइट के सर्च कंसोल में इंक्रीजमेंट या फिर बेहतरी नज़र आएगी, ठीक है।
तो आप उनको ओपन करते जाएं एक मरतबा, देखें कि आप इस पर बैकलिंक क्रिएट कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि उसने क्रिएट किया हो तो आप भी आराम से क्रिएट कर सकते हैं। कोशिश करें यहाँ पर कोई साइन अप का बटन हो या फिर कोई अप्रोच का, जिससे आपको बैकलिंक क्रिएट करने में आसानी हो जाए। यहाँ पर इसने अपनी वेबसाइट का लिंक पेस्ट किया होगा। तो इस तरह दूसरी वेबसाइट्स आप एनालाइज करें। पिंटरेस्ट हो गया, इस पे तो आप आसानी से क्रिएट कर सकते हैं बैकलिंक। देखें ग्लास डोर, इस पे भी आप ओपन करके देखें, इस पे साइन अप वगैरह का ऑप्शन है तो आप इस पे क्रिएट कर लें। इसको रिमूव करके फिर देखना है, ठीक है। तो ये बिल्कुल अच्छी अप्रोच है। आप अगर नीच स्पेसिफिक क्रिएट करना चाहते हैं बैकलिंक, ये आपकी वेबसाइट की अथॉरिटी को बिल्कुल बूस्ट अप कर देते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये तरीका आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।